दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे कि कल निफ्टी कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है। कल तारीख रहेगी 7 मार्च और दिन रहेगा थर्सडे। फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर छुट्टी है ना, क्योंकि महाशिवरात्रि है। सो उसका जो है सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है फ्राइडे के दिन, वो कल ही निफ्टी के साथ होगी। ओके, बात करते हैं किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, कल मैंने आपको बार बार मना किया था क्या कि कॉल और पुट दोनों के प्राइसेस कम है। मार्केट जिस तरफ जाना चाहिए मार्केट जा सकती है, राइट। मार्केट जिस तरफ जाना चाहिए मार्केट जा सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है हम पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। मार्केट फ्लैट खुली के बाद नीचे चलने लगी है ना, तो यहाँ पे कहीं पे पुट का ट्रेड हमारा बनता था। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी बोला था कि आप इसके नीचे पुट लोगे, मार्केट इसके नीचे आके इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकती है। मेरी क्लियर स्टेटमेंट थी कि इस तरीके से नीचे आके इस तरीके से ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेना हमें। अगर मार्केट खुलते ही नीचे आती हुई दिखती है तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। टारगेट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इस पॉइंट तक देख रहा हूँ। मैंने ये भी बोला था मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इस पॉइंट तक देख रहा हूँ। उसके थोड़ा सा ऊपर से ही, मतलब 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट मार्केट ऊपर से ही चली गई, कोई बात नहीं। एनालिसिस हमारी सही थी कि मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ इसके आसपास, इस पॉइंट के आसपास तक मार्केट आई है ना, इस पॉइंट के आसपास तक आई मार्केट। फिर मार्केट के अंदर एक यू टर्न मिल गया। देखिए, इतनी बड़ी यू टर्न मिलेगी ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था पर्सनली। लेकिन आपको अगर याद होगा, मैंने आपको एक चीज सिखा के रखी है ना, एक मंत्र सिखा के रखी क्या, कि नेगेटिव इंडेक्स को देख के पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर कभी भी नेगेटिव ट्रेड मत करना। नेगेटिव इंडेक्स को देख के पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर कभी भी नेगेटिव ट्रेड मत करना। और पॉजिटिव इंडेक्स को देख के नेगेटिव इंडेक्स के अंदर एक बार के लिए आप पॉजिटिव ट्रेड तो कर ही सकते हो, है ना। ये मेरी क्लियर जो है आपको एक लर्निंग मैंने बहुत दिन पहले दी थी और ये लर्निंग आज भी काम कर रही है। इसने जिस जिस दिन मैंने आपको ये समझाया था, जिस दिन मैंने इसके वीडियो बनाया था, उससे लेके अब तक पता नहीं कितनी बार मार्केट के अंदर आपको इतने सारे मौके मिले होंगे। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट आज अगर आप देखोगे, लेट मी जस्ट शो यू कि बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर क्या हुआ। देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे, सुबह खुलते ही ये बुलिश हो गया। तो अगर खुलते ही ये बुलिश हो गया तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। लेकिन निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी स्लो एंड स्टेडली जो है निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव ट्रेड इसके अंदर तो है बनाना, फिर जो है कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड एक बार सोच सकते हैं। कहाँ पे? देखो, एक तो इस पॉइंट के आसपास सोच सकते थे, क्योंकि मैंने बोला था कि ये सपोर्ट है ना। मार्केट के अंदर क्या होगा, कल का वीडियो देख लेना जाके, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बार बार जो है इसको रिपीट नहीं कर रहा। मैंने बोला था कि इसके आसपास तक आएगी। यहाँ पे कॉल पुट राइटर चाहेंगे कि यहाँ से एक जो है बाउंस कर ले। हालांकि इतना बड़ा बाउंस मैंने नहीं सोचा था, मैं फिर से बता रहा हूँ। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट डेफिनेटली 110%। मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन हाँ डेफिनेटली बाउंस आएगी, ये तो मैंने सोचा था। तो एक बार कॉल का ट्रेड ले सकते थे, या फिर अगर आप इस ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट पे भी लेते तो भी हो सकता था, है ना। यहाँ पे मैंने आपको एमएसएमबी सिखा के रखा, ये एमएसएमबी कंप्लीट हो गया था, राइट। ये देखो यहाँ पे एम, ये रहा एस और ये रहा एम। एम में जो है सबसे बड़ी मोमेंटम आती है, सबसे बड़ी मोमेंटम आई तो ये खत्म हो गया। फिर इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते थे, है ना। तो देयर आर मल्टीपल जो है मैंने आपको सिखा के रखा है, वो सारी चीजें मार्केट के अंदर हुई, राइट। सो उसको लेके जो है यहाँ पे ट्रेडिंग करना जो है, या फिर अगर आप इस पॉइंट के ऊपर, कल भी मैंने बताया था आपको, इस पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली कॉल की तरफ जो है एक ट्रेड बन सकता है। मार्केट जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट ने एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे भी दे दी। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हो। आप गलत जगह पे ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि इसके नीचे ट्रेड ले रहे हो, तो वो आपकी गलती होगी, राइट। मैंने कल भी बताया था कि इसके नीचे जैसे ही आप लोगे, इस तरीके से मार्केट ऊपर आ जाएगी, उसी तरीके से मार्केट आज ऊपर आ गई। ओके, बात करते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेलर क्या सोच रहा है। चलो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, या फिर 20 मिनट के टाइम फ्रेम में, या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि चार्ट के अंदर क्या हुआ। तो फ्राइडे का दिन कहां पे था? फ्राइडे का दिन कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास था। तो चार्ट के अंदर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुली, यहाँ पे डेफिनेटली पुट को सेल किया गया और बहुत ज्यादा पुट जो है यहाँ पे सेल किया गया, है ना। बहुत ज्यादा पुट जो है यहाँ पे सेल किया गया। फिर जो है मार्केट के अंदर एक अप मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक बॉक्स बनता हुआ दिखेगा। फिर यहाँ से अप मूवमेंट आई, फिर कहीं ना कहीं सैटरडे का दिन था, सैटरडे यहाँ पे मार्केट के अंदर रुकी। फिर जो है मंडे के दिन मार्केट नीचे आई, है ना। ये सैटरडे का दिन है, ये मंडे का दिन है, ये जो है ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे के दिन भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, यही से जो है रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गई। मतलब एक जोन मार्केट ने बना दिया। इस जोन के अंदर क्या हुआ, इस जोन के अंदर कॉल और पुट दोनों को जो है सेल किया गया। जोन के अंदर हमेशा कॉल पुट दोनों को सेल करते हैं ना। फिर मार्केट नीचे आई, फिर नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे पुट को सेल किया गया, राइट। फिर इस किसी पॉइंट के आसपास से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये वाला जो पुट था, जब मार्केट नीचे आई इस पॉइंट पे भी सेम प्राइस पे था, तो इसीलिए यहां से फिर से बाउंस आ गया, राइट। तो ये एक जो है बेसिक लेआउट मार्केट ने बना दिया। तो इसके अंदर और तो कुछ है नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या ये है कि जैसे एक्सपायरी से एक दिन पहले इतनी बड़ी मोमेंटम आ जाती है, तो हमें पुराना कोई जो है चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे 22,400 का जो है कॉल यहाँ पे बेचा गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, चार्ट को बहुत अच्छे से देखो, लेट मी जस्ट जूम इन। अगर आप देखोगे इस पॉइंट के आसपास क्या हो रहा है, इस पॉइंट के आसपास मार्केट बहुत ही छोटी-छोटी कैंडल्स बना के ऊपर गई, फिर तुरंत जो है एक बड़ी मोमेंटम आ गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेफिनिटली पुट को सेल किया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहीं न कहीं ट्रेंड लाइन पे, या फिर 22,400 के आसपास का रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे बहुत कोई जो है यहाँ पे पुट के बारे में सोच रहा था, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कैंडल्स बनाई गई, फिर जो है मार्केट के अंदर मोमेंटम लाएगी। मतलब यहाँ पे डेफिनिटली पुट को सेल किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पॉइंट भी अगर आप देखो, आप हैरान हो जाओगे, 22,400 के आसपास ही ये पॉइंट आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेलर ने तगड़ा वाला गेम खेला है। 22,400 का कॉल और 22,400 का पुट, दोनों ये सेल करके बैठे हैं।
22,400 का कॉल और 22,400 का पुट, दोनों ये क्या करके बैठे, दोनों ये सेल करके बैठे। अभी देखना पड़ेगा हमें 22,400 का जो कॉल था वो कितने प्राइस के आसपास था। देखो 22,400 का अगर आप कॉल देखोगे तो ये कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो ये 160 के आसपास था, राइट? 160 के आसपास इसको सेल किया गया था। हमने बहुत बार चर्चा किया था इसको 170 के ऊपर लेंगे, 170 के ऊपर लेंगे, तो 170 ये कभी ब्रेक नहीं किया, है ना? अगर आप 3 दिन से 4 दिन से देखोगे तो यही से बार-बार रिजेक्ट हो रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो हाई भी 160 के आसपास लगा, इसके ऊपर भी नहीं जा पाई, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉल है पर्टिकुलरली ध्यान से समझना, अभी कैलकुलेशंस की बारी आएगी, है ना? सो 22,400 के ऊपर, 22,400 के ऊपर कल अगर मोमेंटम होना होगा, जैसे ही 400 का कॉल सेल हुआ है, तो अगर इसके अंदर मोमेंटम होना होगा तो 160 पॉइंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके अंदर मोमेंटम हो सकता है। मतलब मार्केट के अंदर 22,560 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और मार्केट कहाँ पे है? मार्केट अभी 22,480 के आसपास है। मतलब मार्केट के अंदर यहाँ से बहुत बड़ा स्कोप मुझे कल के अंदर जो है नहीं दिख रहा। प्लस मार्केट के अंदर अभी समझना पड़ेगा हमें कि जो सेलर्स है, वो सेलर्स कहाँ पे चाहेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग हो, सबसे अच्छा उनको प्रॉफिट मिले। देखिए कल मार्केट अगर जो है कहीं न कहीं 22,400 के आसपास या 375 के आसपास क्लोजिंग करे, तो सबसे बेस्ट रहेगा। नीचे के सारे पुट्स, ऊपर के ये 22,400 के कॉल, सब कुछ ज़ीरो हो जाएँगे, सब कुछ ज़ीरो और उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो वो लोग कोशिश यही करेंगे कि 22,400 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग किया जाए या 22,350 मैक्स टू मैक्स इसके आसपास क्लोजिंग किया जाए, ताकि ऊपर के सारे कॉल्स, नीचे के सारे पुट्स ज़ीरो हो जाए। चलिए बात करते हैं किस तरीके से प्रीमियम के अंदर हमें ट्रेड करना है। देखिए बहुत सिंपल है, कॉल का ट्रेड देखोगे तो ये देखो, बहुत ही सिंपल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ मैं, ताकि आपको दिखने में ईज़ी हो। तो एक पॉइंट था जिस पॉइंट के ऊपर ये जा नहीं पा रहा बार-बार, बाई 160 का लेवल, राइट? 160 के ऊपर ये जा ही नहीं पा रहा। तो कल अगर मार्केट कहीं पे मतलब अगर कॉल का ट्रेड लेना है तो मैं इस प्रीमियम का चार्ट देखूँगा, 22,400 का चार्ट। मुझे ट्रेड लेना है तो मैं ₹20 का भी जो है कॉल ले सकता हूँ, मैं ₹30 का भी ले सकता हूँ, ₹100 का भी ले सकता हूँ, डज़ नॉट मैटर, लेकिन चार्ट मैं इसका देखूँगा। अगर इस चार्ट के अंदर 160 के ऊपर एक जो है 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग हो जाता है और नेक्स्ट कैंडल इस हाई को ब्रेक करता है, मैं डेफिनिटली यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, तो देखो साइकोलॉजी को समझो। एक पॉइंट है 160 का, जिस पॉइंट को सेलर 3 या 4 दिन से जो है प्रोटेक्ट करते हुए वो लोग आ रहे हैं। तो अगर कल इसके ऊपर खुलती है, तो सेलर क्या चाहेगा कि मार्केट के अंदर प्राइस को फिर से नीचे लेके आया जाए। तो फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर अगर मार्केट के अंदर ये इस 160 के ऊपर खुली और जो है फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ही इसके अंदर आ गई, 160 के अंदर आके क्लोजिंग होगी। तब मैं जो है इंडेक्स के अंदर थोड़ा-सा बहुत ही कम क्वांटिटी में 10 टू 15% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। लेकिन मेरा एसएल स्ट्रिक्ट रहेगा, जैसे ही 160 के ऊपर फिर से निकल के क्लोजिंग मिलेगा, मैं यहाँ पे फिर से कॉल की तरफ एक्टिव हो जाऊँगा। या फिर सपोज़ कर लो मार्केट 160 के ऊपर खुली और 160 के ऊपर ही पहली कैंडल क्लोजिंग हो गई। फिर जैसे ही फर्स्ट कैंडल का जो है हाई ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। तो मुद्दे की बात ये है कि 160 के ऊपर हमें सस्टेन होता हुआ मार्केट दिखना चाहिए। लेकिन बहुत बड़े टारगेट्स के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आपको कि 560 तक के मैक्सिमम टारगेट मिल सकते हैं। 560 भी अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट आ जाए, 220 तक, है ना? तो अगर 160 के ऊपर ले रहे हैं तो 60 पॉइंट्स मतलब 1 टू 220, है ना? यहाँ तक मैक्सिमम टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चार्ट भी यही कह रहा है कि 60 पॉइंट्स, है ना? तो ऊपर-नीचे 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट ऊपर-नीचे हो सकता है, कोई दोहराई नहीं है। ऐसा भी हो सकता है मैं 100% गलत हो जाऊँ, मार्केट कहीं न कहीं बहुत ही ऊपर कल चली जाए, है ना? 700 के टारगेट्स भी दिखाती है, क्योंकि चार्ट क्या बोल रहा है, कल अगर एक्सपायरी नहीं होती तब मैं आपको बता दूँ कि 650 तक, 750 तक जो है टारगेट्स हमें देखने को कल मिल सकते हैं, बहुत बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में डेफिनिटली ये टारगेट्स ओपन है, लेकिन कल जैसे कि एक्सपायरी है तो हमें थोड़ा-सा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो सिंपल सा सिनेरियो है, मार्केट अगर कहीं न कहीं फ्लैट खुलती है, ऊपर चलने लगती है, 160 की क्लोजिंग मिलेगी, हम यहाँ पे कॉल लेंगे। मार्केट अगर जो है गैप अप खुलती है, सस्टेन करती है 160 के ऊपर पहला कैंडल, तो हम उसके ऊपर कॉल लेंगे। मार्केट अगर खुलते ही जो है यहाँ पे चार्ट के ऊपर रेड कैंडल बनाती है फर्स्ट कैंडल और जो है प्रीमियम भी 160 के नीचे आके क्लोजिंग देती है ना, 160 के नीचे आके क्लोजिंग देती है, तब हम थोड़ा-सा पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। पुट में हाईएस्ट टू हाईएस्ट जो है टारगेट 22,400 या 420 तक के मैक्सिमम टारगेट मुझे दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है ना? या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा अगर मार्केट को करना होगा तो मार्केट यहाँ तक आएगी। आज के जो हाई था, है ना? सुबह का जो हाई था, यहाँ से मार्केट नीचे आई, मतलब यहाँ पे कॉल को सेल किया गया। फिर जो है मार्केट का ये ब्रेकआउट आया, तो मैक्सिमम यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तब क्या होगा, यहाँ पे जिन्होंने कॉल सेल किया था वो थोड़ा-सा मार्केट को नीचे लेके आके इस पॉइंट के आसपास से जो है निकल जाएँगे, फिर यहाँ से एक अप मूवमेंट आ सकती है, राइट? और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा, मार्केट के अंदर ये जो कॉल है, राइट? ये जो कॉल है, अगर मार्केट नीचे आई और अगर ये कॉल मुझे फिर से ₹20 या ₹15 के आसपास मिला, मैं डेफिनिटली इसके अंदर एक हीरो ज़ीरो ट्रेड लेना पसंद करूँगा। तब ये बहुत ही अच्छा हीरो ज़ीरो ट्रेड बन सकता है। अगर मुझे गलती से ये फिर से इस पॉइंट के आसपास मिल गई, तो यहाँ पे डेफिनिटली एक अप मूवमेंट मार्केट दिखा सकती है। इसी पर्टिकुलर कॉल के अंदर, कोई और कॉल नहीं, बस इसी कॉल के अंदर। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मेरी एक लर्निंग है ना? या फिर मेरी एक जो है ऑब्जर्वेशन है। और देखो अभी बात करते हैं पुट।
पुट के अंदर कोई सिनेरियो नहीं बन रहा, समझ रहे हो? पुट के अंदर क्योंकि क्या हुआ है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई है, राइट? तो एक्सपायरी से एक दिन पहले भी नीचे नीचे कोई अच्छे खासे पुट्स जो है वो सारे के सारे जीरो हो गए, तो पुट्स देखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम पुट की तरफ थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रहेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो अच्छी बात है, 22,400 का कॉल दिखूंगा। मैं गैप डाउन के केस में भी कोई पुट का ट्रेड यहाँ पे नहीं लूंगा। मैं गलत हो जाऊँ कोई बात नहीं, मैं पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। ये 22,400 का जो कॉल है ये मुझे फिर से मिले 20 पे 30 पे कहीं पे मिले, है ना? मैं 20-30 के आसपास यहाँ पे जो है इस कॉल को लेना पसंद करूंगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। इवन अगर मुझे मार्केट गैप अप खुल के नीचे आती हुई दिखती है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आती हुई दिखती है, मैं अगर कम 10-15 क्वांटिटी में जो है मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड ले भी रहा हूँ, तो भी मैं उसको बुक कर लूंगा और फिर जो है मुझे वो जो 22,400 वाला कॉल है, ये अगर मुझे 20-30 पे मिले, मैं एक बार हीरो जीरो यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो ये ओवरऑल सिनारियो हो गया। अभी और कोई सिनारियो आई डोंट थिंक सो कि बाकी है। मैंने फ्लैट खुल के ही बता दिया कि ऊपर चलती है तो क्या करना है, गैप अप खुलती है तो ऊपर चलती है तो क्या करना है, मार्केट अगर गैप अप खुल के नीचे आती है तो क्या करना है, ये भी बता दिया। मार्केट का फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है तो भी बता दिया क्या करना है। मार्केट अगर गैप डाउन ही खुलती है तो भी मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। तो इसके अंदर और कोई सिनेरियो बचा है नहीं। तो इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? देखिए, ट्रेड्स तो मिलती रहेंगी, चार्ट्स बनती रहेगी, इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? सेलर कल क्या चाहेगा? सेलर यही चाहेगा कि कल मार्केट कहीं न कहीं 530 या 540 के आसपास और जो है यहाँ पे नीचे की तरफ 350 के आसपास, है ना? 350 या 360 के आसपास। तो इस किसी रेंज के अंदर मार्केट के अंदर क्लोजिंग हो, वो उनके लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। बेस्ट तो सिनेरियो डेफिनिटली 400 के आसपास अगर क्लोजिंग हो जाए तो उनको मजा आ जाएगा, राइट? तो ये एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर शॉर्ट कवरिंग आने को आई तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन जैसे कि पुराने सेलर्स हैं तो ये हार नहीं मानेंगे। तो कल का दिन मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। हमारे लिए बेस्ट ट्रेड जो है क्या बनेगा? हमारे लिए बेस्ट ट्रेड बनेगा कि मार्केट अगर हमें वो जो कॉल है वो 20 रुपए 30 रुपए पे फिर से मिलता है, तो ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड बनेगा। इसके अलावा कोई और ट्रेड मैं यहाँ पे सही नहीं देख रहा हूँ। ऊपर की तरफ भी 60 पॉइंट्स के आसपास का ही टारगेट है प्रीमियम के अंदर, तो ये भी कोई अच्छा ट्रेड मैं बोलूंगा नहीं। ओवरऑल ये एनालिसिस रहेगी कल कल के लिए एक्सपायरी के लिए निफ्टी की। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।